झारखंड पूर्ण आज़ाद नहीं हुआ है, झारखंड नक्शे से आज़ाद हुआ है, झारखंड विचारधारा से आज भी। हमने बिहार में दरोगा बनने की बात कही है। अरे भाई, अगर झारखंड में हम बात ना करें तो हम कहाँ जाएंगे? जिस प्रकार भारत 1947 में पूर्ण आज़ाद नहीं हुआ था, क्या आप सोच रहे भारत 1947 पूर्ण आज़ाद हुआ? गलत है। भारत का एक बड़ा हिस्सा आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, 1-8% बचा हुआ था जो 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। मैं रखना चाहूँगा, कुछ दिन पहले क्रिकेट का मैच हुआ था जिसमें विधायक मंत्री लोग बड़ी मजे से क्रिकेट खेले थे। 70 लाख का खर्चा हुआ था। आपके मंत्रियों के आवास की योजना आई थी जिसमें 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे अनुमान है। मंत्री लोग को फॉर्च्यूनर दिया जा रहा है जिसमें 50-50 लाख रुपये खर्चे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सत्ता की चाशनी चाटने में मस्त हो चुकी है। ये बात तो करती है हम जमीन से जुड़े हैं, जंगल से जुड़े हैं, लेकिन ये केवल दिखावा है। क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी इतनी छोटी छोटी जीत से आश्वस्त नहीं होते हैं। क्रांतिकारी का मतलब ही होता है जहाँ तकलीफ हो, जहाँ दर्द हो, क्रांतिकारी वहाँ रहते हैं। दर्द तकलीफ खत्म हो जाती है, क्रांतिकारी दूसरी जगह दर्द और तकलीफ ढूंढते हैं कि अब दर्द और तकलीफ कहाँ है। क्रांतिकारी को खुशियाँ पसंद नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा भोजपुरी और मगही भाषा को बोकारो धनबाद की सूची से हटाने के बाद भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने कहा कि जन आंदोलन के कारण झारखंड को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन उन सभी लोग को आभार है जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। इस आंदोलन के जीत के बाद हौसला बढ़ा है और खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति और उद्योग नीति की लड़ाई के लिए कोर कमेटी के निर्णय की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जैसे देश को 1947 में पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी, उसी प्रकार झारखंडी को भी पूरा अधिकार नहीं मिला, लिहाजा पूरा अधिकार की लड़ाई जारी रही। हमने बिहार में दरोगा बनने की बात कही है। अरे भाई, अगर झारखंड में हम बात ना करें तो हम कहाँ जाएंगे? और मैं सीधा संदेश दूंगा झारखंडी आवाम को कि जिस प्रकार भारत 1947 में पूर्ण आज़ाद नहीं हुआ था, क्या आप सोच रहे भारत 1947 पूर्ण आज़ाद हुआ? गलत है। भारत का एक बड़ा हिस्सा आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, 1-8% बचा हुआ था जो 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। तो झारखंड पूर्ण आज़ाद नहीं हुआ है, झारखंड नक्शे से आज़ाद हुआ है, झारखंड विचारधारा से आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। झारखंड जल जमीन जंगल के लिए आज भी स्वतंत्र नहीं है। आज भी उसके जल जमीन जंगल पर बाहरियों का डेरा है। लगातार अतिक्रमण हो रहा है, कहीं पत्थर उखाड़े जा रहे हैं, कहीं कोयले के खदान उखाड़े जा रहे हैं और यहाँ केवल धूल मिल रहा है। धूल के सिवा झारखंडी को कुछ नहीं मिला है। झारखंडी बेटा महाराष्ट्र में खटता है, झारखंडी बेटा तमिलनाडु में खटता है और बाहरी बाबू हमारे यहाँ कोयला के व्यापार से लाखों रुपया दिन में कमाते हैं। ये अन्याय है, शोषण है, एक आतंक है। बाहरियों का यहाँ आतंक है, उसी आतंक को रोकना है। मैं ताज़ा उदाहरण दूंगा जिसको आपको समझ में आएगा। आप विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय यहाँ बना जा रहा है, 2008 का मामला है। भेलाटाड़ गांव के यूथ वहाँ गए थे सरस्वती पूजा का चंदा मांगने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि 51 रुपये 101 रुपये चंदा मिलेगा, उन्हें 50,000 रुपये चंदा मिला था। उनका दिमाग ठिकाना रहा कि भाई इतना चंदा क्यों मिला। जब उन्होंने रिपोर्ट पता लगाया तो पता चला कि आज जहाँ यूनिवर्सिटी बन रहा है वे दबंग लोग उसका बाउंड्री वॉल कर रहे थे। उस समय तत्कालीन डीसी अजय कुमार हस्तक्षेप करते हैं। आज शायद वे कहीं आए होंगे सेक्रेटरी लेवल पर, उनको फोन घुमाकर पूछिए, उन्होंने उसे अतिक्रमण से बचाया। ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण झारखंड की माटी में होंगे जब दबंगों ने यहाँ की जमीन का अतिक्रमण किया है, यहाँ को लूटने का काम किया है। अगर उसके खिलाफ अगर हम बात करते हैं, अगर आप हमें देशद्रोही कहते हैं तो स्वीकार है, हम देशद्रोही हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमने रोना से देखा है, हमने रोते हुए अपने लोगों को देखा है, हमने बिलखते हुए चिल्लाते हुए देखा है। इनका क्या, जो आज भाईचारा की बात करते हैं, इनकी दो आइडेंटिटी है। महोदा का उदाहरण मैं सामने रखना चाहूँगा। एक भाई है जो महोदा में नौकरी करता है, महोदा की हम महोदा का निवासी हैं, और जमुई में उसकी बहन कहती है कि हम जमुई के निवासी हैं। ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। ये नीति अब नहीं चलेंगी। आप एक जगह, मैंने कब कहा, क्या आपने मेरे वीडियो में सुना है मेरे स्टेटमेंट में कि हमने कहा कि डीसी साहब गो बैक, एसपी साहब गो बैक, प्रोफेसर जी गो बैक? नहीं, वो संवैधानिक रास्ता है। आप संवैधानिक रास्ते से आइए, आप घर के दरवाजे से होकर आइए। ये बारी तरफ जैसे हम लोग घोरना कहते हैं, घोरना तोड़ के घुसने नहीं देंगे। मतलब फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, फर्जी नौकरी लेकर, बिना खतियान के जाति आवासीय बनाकर, चोरी से जो आप आते हैं, दरोगा बनते हैं, चपरासी बनते हैं, हवलदार बनते हैं, पुलिस बनते हैं। अरे 3rd और 4th ग्रेड का जॉब भी आप सुरक्षित नहीं रहने दीजिएगा। तो वो लड़ाई है, घोरना को टेकने का काम कर रहे हैं। आप में साहस से आपका स्वागत करते हैं। IAS IPS बनिए, आगे से आइए। झारखंड आज रो रहा है, झारखंड करा रहा है। पूरे देश से निवेदन होगा, झारखंड का सहयोग किया जाए, झारखंड का समर्थन किया जाए। जयराम महतो का अगला पड़ाव क्या है? मेरा अगला पड़ाव होगा, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन प्रारंभ हुआ है। हमारी एक कोर टीम है, वो जैसा निर्णय लेगी, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, उनके निर्णय के साथ मैं अडिग रहूँगा। और मेरा सीधा संदेश होगा, मैं क्रांतिकारी हूँ। जहाँ दर्द होगी, जहाँ तकलीफ होगी, जहाँ आंसुओं के सैलाब होंगे, वहाँ मैं आऊँगा। मेरी आवाज़ वहाँ गूंजेगी। आंदोलन का परिणाम है कि सरकार वापसी करी है मगही और भोजपुरी को, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं नींद में आ गई थी, और जो नींद में आ जाती है उसे जगाना पड़ता है। नींद में इसलिए आ गई थी क्योंकि सरकार ने वादा किया था ये जल जमीन जंगल की सरकार है, झारखंडियत की सरकार है, आदिवासियत की सरकार है, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आंकड़ा रखना चाहूँगा, कुछ दिन पहले क्रिकेट का मैच हुआ था जिसमें विधायक मंत्री लोग बड़ी मजे से क्रिकेट खेले थे। 70 लाख का खर्चा हुआ था। आपके मंत्रियों के आवास की योजना आई थी जिसमें 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे अनुमान है। मंत्री लोग को फॉर्च्यूनर दिया जा रहा है जिसमें 50-50 लाख रुपये खर्चे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार
सत्ता की चाशनी चाटने में मस्त हो चुकी है। ये बात तो करती है हम ज़मीन से जुड़े हैं, जंगल से जुड़े हैं, लेकिन ये केवल दिखावा है। तो आज सरकार अगर बैकफुट पर आई है तो इसका परिणाम ये जानते हैं, क्योंकि जनता सड़क पर आ गई है। और जब जनता सड़क पर आ जाती है तो सिंहासन को भी निगलने का खतरा हो जाता है। तो सिंहासन को निगलने के डर से सरकार बैकफुट पर आई है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जीत सरकार की नहीं, ना सरकार ने कभी समर्थन किया है, बल्कि ये जीत झारखंडी आवाम की है, जनमानस की है। सरकार अगर अपना काम करने का होता तो इतना बात बनता ही नहीं है। बताइए तो कब भोजपुरी, मगही, उर्दू, उड़िया बोलने वालों ने आंदोलन किया है? कभी नहीं। वे आंदोलन करते हैं, हम मानते, वे धरना देते हैं, हम मानते। इसका मतलब सरकार कमज़ोर है। 30 सीटों के बाद भी अगर सरकार कमज़ोर है तो मैं सरकार को संदेश देना चाहूँगा, आदरणीय हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके शिक्षा मंत्री जी को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मंत्री जी आदरणीय बार बार केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं। तो केजरीवाल सब सीखते क्यों नहीं हैं? केजरीवाल ने जब पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई थी कांग्रेस के गठबंधन से, और दिल्ली में जो वादे उन्होंने जनता से किए थे उन वादों को पूरा करने में समस्या आ रही। तो उन्होंने जनता से पूछा कि कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही, हम क्या करें? तो उन्होंने एक मैसेज कंटेंट चलाया था कि सरकार को गिरा दें, रिजाइन करें या क्या करें, जनता मैसेज दे। जनता ने कहा आपको पूर्ण बहुमत देंगे, लेकिन आप लिखित दीजिए, आप वचन पे मुकरिएगा नहीं। और उसके बाद शायद केजरीवाल ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जनता ने विश्वास किया, सरकार गिरी, और केजरीवाल को ऐतिहासिक 70 में 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीधा संदेश होगा, गिरती है गिरने दीजिए सरकार, झारखंडियत की बात कीजिए, 1932 के खतियान की बात कीजिए, 30 नहीं 45 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएंगी। और आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? आंदोलन में भी जो जीत हुई है उसके बारे में। क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी इतनी छोटी छोटी जीत से आश्वस्त नहीं होते हैं। क्रांतिकारी का मतलब ही होता है जहाँ तकलीफ हो, जहाँ दर्द हो, क्रांतिकारी वहाँ रहते हैं। दर्द तकलीफ खत्म हो जाती है, क्रांतिकारी दूसरी जगह दर्द और तकलीफ ढूंढते हैं कि अब दर्द और तकलीफ कहाँ है। क्रांतिकारी को खुशियाँ पसंद नहीं है। ये लड़ाई झारखंड के दर्द को मिटाने की है, झारखंड के जो आंसू बहे हैं 21 साल से उसे मिटाने की है। झारखंड मिला कहाँ है दादा? झारखंड 88 साल लड़ने के बाद मिला है। लोग कहते हैं ना भाई, तो मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 1960 में जब हरियाणा और पंजाब को बंटने की बात आई तो आसानी से बंट गए, क्योंकि उसे कहते हैं भाई। गुजरात और महाराष्ट्र को जब बंटने की बात 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र की बात आई थी, वे आसानी से बंट गए, उसे भाई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।